गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रेपरेशंस और उनकी इंट्रोडक्शंस जो थी वो स्टडी की थी। हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं वो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, जिनको हम नाइट्रो अल्केन्स कहते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। सो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, नाइट्रोअल्केन्स जो होते हैं ये कलरलेस लिक्विड्स हैं और इनकी जो स्मेल है वो प्लीजेंट है। वेयर एज एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं ये आपके देखो लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं। इनकी ऑर्डर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर आती है इनकी। तो जो नाइट्रो अल्केन्स हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इनका नाइट्रो अल्केन्स का, नाइट्रोमीथेन जैसे हम एक लेते हैं तो वो लेस देन 10% आता है बाई वेट। तो स्टेबिलिटी, तो नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं और ये इनको डिस्टिल भी कर सकते हैं और ये डिकम्पोज नहीं होते। वेयर एज अल्काइल नाइट्राइट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो अगर नाइट्रो अल्केन्स को आपने प्रिपेयर करना है तो आपने सिल्वर नाइट्राइट को यूज़ करना है, और आपको अल्काइल नाइट्राइट अगर प्रिपेयर करना है तो सोडियम नाइट्राइट जो है वो यूज़ करना है। तो इस तरह से अगर ये जो अल्काइल नाइट्राइट्स जो होते हैं ये अनस्टेबल हैं और ये एक्सप्लोड हो जाते हैं हीटिंग पे। सो आईआर बैंड्स, ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है आईआर बैंड। और इसमें क्या है कि आईआर बैंड में नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं ये दो पीक्स देते हैं, जैसे कि 1550 और 1375 पर सेंटीमीटर पे दो पीक देते हैं। और ये जो अगर यूं ही आपको आईआर बैंड्स में ये दो पीक दिखते हैं तो हमें इंडिकेशन होती है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें क्या है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप जो हैं वो नाइट्रो अल्केन्स जो होते हैं वो टॉक्सिक तो होते हैं, बट उनकी टॉक्सिटी जो है अल्काइल नाइट्राइट से कम रहती है। बट एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं उनकी टॉक्सिटी ज़्यादा होती है और ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है प्रोड्यूस करते हैं अगर इनका लॉन्ग एक्सपोजर किया जाए। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये पोलर होते हैं, ड्यू टू पोलर नेचर इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और इनको अगर कंपेयर करें सो हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो हो वो है वो हाई रहता है। अब आता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। इसमें सबसे पहले एसिडिक नेचर की बात करते हैं कि नाइट्रो अल्केन्स जो हैं उनमें एक अल्फ़ा पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, और उसको वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग नेचर है नाइट्रो की, जिसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है और इसको हम इजली जो है रिमूव किया जा सकता है। और इसका सेकंड रीज़न ये है कि जब ये हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये जो कार्बेनाइन जनरेट होता है ये वाला, तो ये कार्बेनाइन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और अगर प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो अब हमारा जो स्टार्टिंग है ये रिएक्शन जो है फिजिबल रहती है, और ये इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है इसका नाइट्रोज का अल्फ़ा कार्बन जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है। अब आता है रिडक्शन। सो रिडक्शंस में क्या है कि हम एसिडिक मीडियम में भी रिडक्शन कर सकते हैं, हम न्यूट्रल मीडियम में भी रिडक्शन कर सकते हैं और कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। और अगर हम एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्राइमरी अमीन आता है, और अगर हम न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है एन हाइड्रॉक्सल अमीन आता है। और अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं तो अगेन प्राइमरी अमीन जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ यू कैन से कंडीशंस, कि हम कंडीशंस क्या यूज़ कर रहे हैं, कि हम एसिडिक कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, हम न्यूट्रल कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, कि हम कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे हैं। कैटालिटिक रिडक्शन और एसिडिक मीडियम में तो प्रोडक्ट सेम है, बट न्यूट्रल मीडियम में प्रोडक्ट का नेचर जो है वो डिफरेंट रहता है। ऐसे ही हम मेटल हाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया हुआ है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन ही होती है। हाइड्रोलिसिस, हम नाइट्रो अल्केन को हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं कि अगर नाइट्रो इथेन को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास एक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और एक हाइड्रोक्सिल अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर हम सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक कंडीशंस में तो प्रोडक्ट हमारे पास कीटोन आता है। और अगर टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो है
ये हाइड्रोलिसिस, तो उनकी हाइड्रोलिसिस जो है नहीं हो पाती है। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस जो है ये डिफरेंट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे बनते हैं। टाटोमरिज्म, ऐसे हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में किया है कि कीटो इनोल टाटोमरिज्म, इसी तरह से नाइट्रो अल्केन्स में ही टाटोमरिज्म शो करते हैं। इसमें क्या आता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स में, वही जो है टाटोमरिज्म शो करते हैं। और ये टू टाइप टाटोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इस स्टेज पे शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पे, और ये जो है नाइट्रोनिक एसिड जो है इसका बन जाता है। तो इस तरह से ये जो है दो टाटोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में ये वाला हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कोई ये मॉलिक्यूल आ जाता है, जिसकी वजह से हम जो है ये टाटोमरिज्म जो है उसमें नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट आता है हेलोजिनेशन। जो नाइट्रो अल्केन्स हैं उनकी हम हेलोजिनेशन करें तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमारे पास जो है ऑल द अल्फा हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। अगर क्लोरीनेशन करें, क्योंकि क्लोरीन की जो है ये रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाते हैं और क्लोरोपिक्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो अल्फा ब्रोमो नाइट्रो इथेन की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह से हम सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स में अगर ब्रोमीन्स डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है उसका रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन के साथ, और 2 ब्रोमो 2 नाइट्रो प्रोपेन की जो है फॉर्मेशन होती है। अब रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स में हम नेफ रिएक्शन स्टडी करते हैं। नेफ रिएक्शन के लिए हम सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन लेते हैं। ये देखिए हमने सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन लिया हुआ है। इसको जब हम एसिडिक कंडीशंस में हाइड्रोलाइज करते हैं तो प्रोडक्ट जो हमारा आता है वो एल्डिहाइड आता है। और अगर हम सेकेंडरी सोडियम साल्ट जो सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स का लेते हैं तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट आता है वो कीटोन आता है। तो इसके अलावा सोडियम बाईसल्फाइड N2O और वाटर की फॉर्मेशन भी यहाँ पे जो है देखी जा सकती है, और ये भी जो है बनते हैं। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, नाइट्रो अल्केन्स का एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि नाइट्रो अल्केन्स का अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है। जो ही हम बेस डालते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये सबसे पहले इसका रिमूव हो जाएगा या कार्बेनाइन की फॉर्मेशन होगी, और कार्बेनाइन जो है ये नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे अटैक करेगा, और अल्टीमेटली एल्डोल टाइप एडिशन रिएक्शंस इसमें जो है देखी जा सकती हैं, जिसमें हम जब हम इसको एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं। नाइट्रस एसिड, नाइट्रो अल्केन्स को हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, वेदर इट इज़ द प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, वेदर इट इज़ द सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन और द टर्शियरी नाइट्रो अल्केन, हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट आता है। जैसे हम अगर प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स की बात करते हैं तो नाइट्रोलिक एसिड बनता है जो अल्कली में डिजॉल्व होकर रेड कलर का सोल्यूशन बनाता है। और अगर सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स जो है वो हम देखते हैं तो सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो स्यूडो नाइट्रोल बनता है, और वो जो है वो ब्लू कलर का होता है। और टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स जो हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो इसके साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इस तरह से अगर हमारा ये रेड सोल्यूशन बनता है अल्कली में डिजॉल्व करने से, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो नाइट्रो इथेन है। और अगर हमारा ब्लू कलर्ड सोल्यूशन बनता है तो हमें पता चल जाता है कि ये सेकेंडरी है। और अगर रिएक्शन नहीं होती है तो हमें ये इंडिकेशन होती है कि हमारा स्टार्टिंग जो था वो टर्शियरी था। तो ये कुछ रिएक्शंस थी नाइट्रो अल्केन्स की। तो हम नेक्स्ट अब हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनकी जो है रिएक्शन स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।